रोमांटिक कहानी भाभी की। रिया सब उसे प्यार से भाभी कहकर बुलाते थे। रिया का स्वभाव बहुत ही मधुर था। उसकी मुस्कान में एक अपनापन था जो हर किसी का दिल जीत लेता। घर के छोटे देवर अर्जुन शुरू में उससे थोड़े झिझकते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक प्यारी सी दोस्ती हो गई। एक दिन बारिश हो रही थी। छत पर गिरती बूंदों की आवाज और ठंडी हवा ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। रिया खिड़की के पास खड़ी चाय बना रही थी और अर्जुन वहीं पास में बैठा किताब पढ़ रहा था। अर्जुन, चाय पियोगे? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर आप बनाएं तो। हर बार अर्जुन ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया। रिया ने उसे चाय दी और दोनों खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देखने लगे। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई उलझन नहीं, बस सुकून था। अर्जुन ने धीरे से कहा, आपके आने से घर सच में घर जैसा लगने लगा है। रिया ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की सी चमक थी। घर तो लोगों से ही बनता है और तुम सब बहुत अच्छे हो। दोनों के बीच एक गहरी समझ थी, बिना किसी गलत भावना के, बस एक साफ और सच्चा रिश्ता। वो रिश्ता जिसमें सम्मान था, अपनापन था और एक अनकही सी गर्माहट थी। बारिश रुक गई, लेकिन उस शाम की यादें दोनों के दिल में लंबे समय तक बनी रहीं, एक खूबसूरत सादगी भरी कहानी की तरह। गांव के उस बड़े से घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रिया के आने के बाद जैसे हर कोना जीवंत हो गया था। सुबह उसकी चूड़ियों की खनक, रसोई से आती खुशबू और उसकी हल्की सी मुस्कान, सब कुछ घर में एक अलग ही रौनक भर देते थे। अर्जुन अक्सर उसे दूर से देखता रहता। वो जानता था कि रिया उसकी भाभी है और उसके दिल में उसके लिए सिर्फ सम्मान होना चाहिए, लेकिन कभी कभी दिल अपनी राह खुद चुन लेता है। एक शाम जब घर के बाकी लोग शादी में गए हुए थे, रिया आंगन में अकेली बैठी थी, हाथ में अधूरी सी चाय और आंखों में जैसे कोई अनकही बात। अर्जुन धीरे से पास आया। भाभी, आप ठीक है? रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस ऐसे ही, थोड़ी थकान है। अर्जुन समझ गया कि बात कुछ और है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, कभी कभी किसी से बात कर लेने से दिल हल्का हो जाता है। रिया की आंखें भर आईं। हर किसी की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती अर्जुन, कुछ रिश्ते सिर्फ निभाने पड़ते हैं। उसकी आवाज में दर्द था। अर्जुन के दिल में एक कसक उठी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अर्जुन ने धीरे से कहा, आप हमेशा मुस्कुराती रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान से ही ये घर रोशन रहता है। रिया ने पहली बार उसे गौर से देखा। उस नज़र में एक गहरी कद्र थी और एक सीमा भी, जिसे दोनों समझते थे। उस रात दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ महसूस किया। अर्जुन ने अपने दिल को समझा लिया कि कुछ रिश्ते सिर्फ दूर से ही अच्छे लगते हैं, और रिया ने भी अपनी जिम्मेदारियों को अपनाकर उस अनकहे एहसास को दिल में ही कहीं छुपा लिया। समय बीतता गया, लेकिन वो शाम, वो बातें और वो एहसास दोनों के दिल में एक मीठी अधूरी कहानी बनकर हमेशा के लिए बस गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। उस शाम के बाद अर्जुन ने अपने दिल को समझा लिया था कि कुछ एहसास बस महसूस करने के लिए होते हैं, जीने के लिए नहीं। उसने रिया से थोड़ी दूरी बना ली, नजरें चुराने लगा, बातें कम करने लगा। रिया ने ये बदलाव महसूस किया। एक दिन उसने अर्जुन को आंगन में अकेले बैठे देखा। अर्जुन, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? उसने सीधे पूछा। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई रिश्ता गलत दिशा में जाए। आप मेरे लिए हमेशा सम्मान की जगह रखती हैं। रिया की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है, उसने कहा। हर एहसास को नाम देना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते दिल में साफ रहते हुए भी बहुत खूबसूरत होते हैं। उस दिन के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई समझ के साथ अपनाया, जहां कोई झिझक नहीं थी, कोई छुपाव नहीं था। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की, शहर में नौकरी मिल गई। जाने से पहले वो रिया के पास आया। भाभी, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता, उसने कहा। रिया ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। और अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं मुस्कुराना भूल जाती। कुछ साल बाद अर्जुन की शादी हुई। जब उसकी पत्नी पहली बार घर आई तो रिया ने उसे वैसे ही अपनाया जैसे कभी उसने खुद इस घर को अपनाया था। अर्जुन ने एक नज़र रिया की तरफ देखा। इस बार उसके दिल में कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ आभार था। रिया की आंखों में भी सुकून था, क्योंकि उसने एक रिश्ते को टूटने नहीं दिया, बल्कि उसे एक खूबसूरत याद में बदल दिया। रिया की जिंदगी बाहर से जितनी शांत दिखती थी, अंदर से उतनी ही उलझी हुई थी। उसके पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते और घर की जिम्मेदारियों के बीच वो खुद को कहीं खो चुकी थी। अर्जुन ही था जिससे बात करके उसे सुकून मिलता था। लेकिन उस शाम सब कुछ बदल गया। गांव में किसी ने दोनों को आंगन में साथ बैठे देख लिया, बस यूं ही, चाय पीते और हंसते हुए। लेकिन लोगों की बातें कब सच और झूठ का फर्क समझती है। अगले ही दिन घर में माहौल बदल चुका था। रिया के पति ने गुस्से में पूछा,
ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? रिया के लिए ये एक झटका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप ही मुझ पर शक कर रहे हैं? अर्जुन ये सब सुन रहा था। उसके अंदर और गुस्सा दोनों थे, गुस्सा लोगों पर और इस बात का कि उसकी वजह से रिया पर उंगली उठी। उसने हिम्मत करके सबके सामने कहा, भैया, अगर किसी की गलती है तो वो मेरी है, लेकिन भाभी हमेशा अपनी मर्यादा में रही हैं। घर में सन्नाटा छा गया। रिया ने पहली बार अर्जुन को उस नज़र से देखा जिसमें सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि गर्व भी था। कुछ दिनों तक घर का माहौल भारी रहा, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई साफ होने लगी। रिया की सादगी और उसके व्यवहार ने सबका भरोसा वापस जीत लिया। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक फैसला लिया। वो शहर चला गया। जाते वक्त उसने रिया से कहा, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए दूरी जरूरी होती है। रिया ने बस इतना कहा और कुछ रिश्ते दूरी में भी टूटते नहीं। सालों बाद जब अर्जुन वापस आया, सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, वो सम्मान, वो अनकहा रिश्ता। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान। दब कोई उलझन नहीं थी, कोई डर नहीं, बस एक सच्चाई थी। समय के साथ बातें शांत तो हो गई थी, लेकिन दिलों में उठी हलचल पूरी तरह कभी नहीं थमी। अर्जुन ने दूरी बना ली थी। वो अब पहले जैसा खुलकर हंसता नहीं था और रिया भी अब पहले जैसी बेफिक्र नहीं रही थी। दोनों समझ चुके थे कि कुछ एहसास जितने सुंदर होते हैं उतने ही खतरनाक भी। एक दिन अर्जुन ने अचानक घर छोड़ने का फैसला कर लिया। इतनी जल्दी जा रहे हो? रिया ने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने नजरें झुका ली। यहाँ रहकर मैं खुद को समझा नहीं पा रहा। रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। उसने बस इतना कहा, कभी कभी भागने से चीजें खत्म नहीं होती। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, शायद, लेकिन दूर जाने से आसान जरूर हो जाती है। वो चला गया, समय बीतता गया। रिया अपनी जिम्मेदारियों में फिर से खो गई, लेकिन अब उसकी मुस्कान में वो पहले वाली चमक नहीं थी। एक दिन खबर आई, अर्जुन की शादी हो गई। रिया ने ये सुना और एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। यही सही है, उसने खुद से कहा। सालों बाद एक शादी में दोनों आमने सामने आए। भीड़ के बीच एक पल के लिए उनकी नजरें मिली, जैसे समय वहीं रुक गया हो। ना कोई शिकायत थी, ना कोई सवाल, बस एक खामोश एहसास था जो कभी पूरा नहीं हो सका। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी, रिया ने भी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा था एक अधूरा सा दर्द, एक ऐसी कहानी का जो अगर शुरू ही न होती तो शायद इतना दर्द भी न होता। कुछ रिश्ते दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें कभी पूरा नहीं होने देती और वही अधूरापन उन्हें हमेशा यादगार बना देता है।